हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो एमबीए के एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुके हैं। सीईटी सेल की तरफ से ऑफिशियल शेड्यूल और ऑफिशियल सारे जो अपडेट्स है वो आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है ऑफिशियल साइट पे वो करना है और उसके बाद कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको आ जाना है सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे। ऑफिशियल साइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। आपको क्लिक करना है एमबीए पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हमें हमारी जो एक आईडी है वो मिलेगी। वो आईडी और पासवर्ड डाल के हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद कैसे हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फुल जो नेम है वो डाल देना है अकॉर्डिंग टू एचएससी मार्कशीट। तो जो 12th की मार्कशीट थी उसमें जैसा आपका नेम है वैसा आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो डाल देना है। सिलेक्ट कंट्री कर देना है, तो जो भी कंट्री आपकी होगी, इंडिया का ऑप्शन है और अदर का ऑप्शन है, तो जो है उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आता है, फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे ही डालना जो शुरू हो, क्योंकि इस पे आपको ओटीपी और बाकी सारे जो अपडेट्स है वो मिल रहे होंगे, तो ये शुरू वाले ही डालना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जो आपका पासवर्ड है वो 7 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में रहना चाहिए, जिसमें एक अपर केस मीन्स एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर्स और कुछ स्पेशल साइन और कुछ नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मेल करके आपको एक जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे पासवर्ड का एक जो एग्जांपल है वो भी दिया गया है, या फिर आप pass@123 इस टाइप से अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड कर देना है और कर देना है रजिस्टर पे क्लिक। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर आपको एक जो OTP है वो मिल रहा होगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है और कर देना है सबमिट। जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट करते हो तो आपको अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो मिल जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, प्लस आपको ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख के रखना और इसकी फ़ोटो भी निकाल लेना, क्योंकि ये आपको बाद में काफ़ी काम में आने वाला है, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इमीडिएटली ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना पड़ेगा और फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैप्चा में मैथ्स का एक सम रहता है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल करके कर देना है लॉगिन, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ हमें जो इंटरफेस है ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें बाकी के ये इतने जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और लास्ट की स्टेप कंफर्मेशन की रहती है, वो उनके साइड से होती है, ठीक है। तो हमें इतनी जो स्टेप्स है वो करना है कंप्लीट। अब ये स्टेप्स कैसे कंप्लीट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो स्क्रूटिनी मोड है वो सिलेक्ट करना है। स्क्रूटिनी मोड मतलब ये होता है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे वेरीफाई करना है। अगर आपको ऑनलाइन वेरीफाई करना है तो आप ई स्क्रूटिनी पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। अगर आपको फिजिकली करना है तो आप फिजिकल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ई स्क्रूटिनी में आपको FC सेंटर में जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो जाएंगे। और फिजिकल में आपको FC सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ई पे क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्ट सबमिट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर आप फिजिकल पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो स्लॉट बुक करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आप अपने मन से कोई स्लॉट बुक कर सकते हो और उस सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। FC सेंटर की पूरी जो लिस्ट है वो इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रही होगी। मेनली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो FC सेंटर रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल करते हो तो स्लॉट बुक कर लेना, अगर ऑनलाइन करते हो तो स्लॉट बुक करने की कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस है CET डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें अपनी जो CET डिटेल्स है वो डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैव यू अपीयर्ड फॉर महा MBA MMS CET 2021। अगर आप अपीयर किया हो, आपने अगर अपीयर किया है तो येस कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो नो पे करना। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग एग्जामिनेशंस के जो ऑप्शंस है वो भी आ जाते हैं। तो इनमें से अगर आपने कोई भी जो एग्जामिनेशन दी होगी तो आप इस पर येस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और कर देना वेरीफाई एंड सेव। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सेव करते हो तो आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेना और आपका जो स्कोर है वो भी एक बार अच्छे से कर लेना चेक और कर देना प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आप करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आती है, यह टाइप ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है। तो MBA प्रोसेस में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र NRI और भी काफ़ी अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स टाइप के लिए अलग अलग कैंडिडेट जो टाइप है वो दिया गया है। जैसे कैंडिडेट A टाइप ऐसा है कि जिन्होंने 10th और 12th महाराष्ट्र से की हो, जिनके पास महाराष्ट्र की डोमिसाइल है तो कैंडिडेट A टाइप में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अलग अलग कैंडिडेट टाइप के लिए अलग अलग यहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो दी है। तो आपको अपना जो कैंडिडेट टाइप है वो सही से सिलेक्ट करना है ताकि आपको फर्दर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है जिनके पास महाराष्ट्र की डोमिसाइल है वो कैंडिडेट A टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो बाकी अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो आपको यहाँ पे अपना जो कैंडिडेट टाइप है वो देख लेना है। डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है, ठीक है। सपोज़ अगर आप कैंडिडेट टाइप A पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो कैंडिडेट A टाइप अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ जो चीज़ है वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग 12th और पासिंग डिप्लोमा, ठीक है। तो आपने 12th कहाँ से की या फिर आपने जो अपना UG है वो कहाँ से किया, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड और अपेयरिंग फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको एक जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। एज योर कैंडिडेट टाइप इज़ ए कैंडिडेट हु इज़ आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और बॉर्न इन महाराष्ट्र, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है और सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट A टाइप में नहीं आते हो, दूसरे कोई कैंडिडेट टाइप में आते हो तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट B टाइप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ और अपलोड करना पड़ सकता है। तो ध्यान से अपना जो कैंडिडेट टाइप है वो सिलेक्ट करना और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना और फिर सेव एंड प्रोसीड पे कर देना क्लिक। अब मैं आपको फर्दर जो स्टेप है वो बताता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट टाइप्स काफ़ी अलग अलग है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप महाराष्ट्र से या फिर महाराष्ट्र के बाहर से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे डालना है कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। तो कैटेगरी डिटेल्स में हमें अपनी कैटेगरी के डिटेल्स डालना है। तो अगर आपको जनरल होगा तो जनरल क्लिक करना, अगर आपका कोई कैटेगरी है जैसे रिजर्व कैटेगरी, SC OBC और भी बाकी सारी कैटेगरीज तो रिजर्व पे कर देना क्लिक, ठीक है। डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो येस पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर येस पे क्लिक करते हो तो फिर आपको फर्दर जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। डू यू बिलोंग टू पर्सनल डिसेबिलिटीज़, अगर आप येस करते हो तो फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, अगर नो पे क्लिक करते हो तो कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको इंडियन नेशनलिटी शो करने के लिए कोई भी एक जो सर्टिफिकेट है इसमें से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गया है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके अपलोड कर देना और सेव एंड प्रोसीड कर देना, ठीक है। फिर सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करते हो तो फिर आती है हमारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ये थोड़ी ध्यान से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना, 10th और 12th में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। SSC मतलब 10th होता है, तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट मार्क्स डाल देना है, आउट ऑफ मार्क्स डाल देना, परसेंटाइल अपने आप आ जाएंगे, सारी जो डिटेल्स है वो सही से आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल्स फिल करना है। तो ग्रेजुएशन की जो भी फैकल्टी होगी वो डालना है, ग्रेजुएशन जो यूनिवर्सिटी है वो डालना है, कहाँ से किया, इंडिया अब्रॉड जो भी है उसको सिलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन टाइप डालना है, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर डालना है, पासिंग ईयर वगैरह सारा वहाँ पे रहता है आपके जो शीट रहती है उस पर रिज़ल्ट वाली, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है। और ग्रेजुएशन स्टेटस पास्ट या फिर अपीयरिंग जो भी होगा वो आप डाल देना, ठीक है। और कर देना है आपको सेव्ड एंड प्रोसीड पे। फिर जैसे ही सेव एंड प्रोसीड आप करते हो तो यहाँ पे आपको फिर फिल करना पड़ेगा पर्सनल डिटेल्स, ये भी थोड़ी ध्यान से डालना, मिस्टेक मत करना। स्पेलिंग में काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक मत करना, ठीक है। एंटर द नेम एज पर 10th मार्कशीट, तो जैसा 12th के मार्कशीट पे था नाम वैसे आपको यहाँ पे डाल देना है। मदर्स नेम में बस मदर्स नेम डाल देना है। बर्थ डेट पे आपको अपनी जो बर्थ डेट है वो डाल देना है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, 2021 बिल्कुल भी गलती से मत डालना, ठीक है।
जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो भी जेंडर है कंफर्म जेंडर कर देना। अगर आप ऑर्फन हो तो यस करना, अगर नहीं हो तो नो करना। अगर यस करोगे तो फिर आपको वैसे ही सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है। एनुअल इनकम जो भी है वो आपको पूछ के एक बार डाल देना, क्योंकि अगर कम रहते हैं तो फिर आप TFWS ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहते हो तो फिर उसमें आ सकता है, ठीक है। तो इनकम पूछ के डालना, रिलीजन डाल देना, मदर टंग यहाँ पे फिर आपको डाल देना, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस, अगर नहीं करते हो तो नो पे कर देना क्लिक, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थोड़ी पूछ के डालना ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। एड्रेस डिटेल्स में फिर आपको अपना जो एड्रेस डालना है, ठीक है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, रूरल अर्बन, फिर आपको अपना जो एड्रेस है वो डाल देना है। स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तालुका डाल देना है, विलेज सिटी जो भी है, और पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर पहले से आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ जाएगा। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो मत डालना। और टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हो, नहीं होगा तो मत डालो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर कर देना इसको सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड फ़ोटो विद सिग्नेचर करना है। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। 50 KB के अंदर आपका जो फ़ोटो है वो रहना चाहिए। तो फ़ोटो को कंप्रेस कर लेना, JPG GIF PNG फॉर्म में रह सकता है फ़ोटो, ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन पे क्लिक करना, फाइल चूज़ कर लेना और और अपलोड कर देना, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। अगर आपको क्रॉप वगैरह करना है तो ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ से इजीली आप क्रॉप कर पाओगे। और फिर आपको करना है सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आएगी। तो जो भी कैटेगरी आपकी होगी, या फिर ओपन कैटेगरी, ओपन जनरल में होगी या फिर कैटेगरी होगी, तो वैसे आपको यहाँ पे जो पैसे वो पे करना पड़ेगा। अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन ID देखने को मिलेगी। पे नाउ पे आपको करना पड़ेगा क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, ATM, सारे, ठीक है। तो UPI सबसे ईजी होता है, UPI पे क्लिक करके फ़ोनपे, गूगल पे से आप अपना जो पेमेंट है वो कर पाओगे, या फिर कार्ड की डिटेल्स डाल के जो पेमेंट है वो कर पाओगे, ठीक है। तो पेमेंट होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपकी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको कर देना है अपलोड, ठीक है। तो ये एरो पे क्लिक करना और फिर अपलोड कर देना, तो हो जाएगा अपलोड। अपलोड होने पे जो क्रॉस का साइन है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट कैसा अपलोड हुआ है वो देखना है तो व्यू पे क्लिक करके देख लेना कि सब सही से दिख रहा है या नहीं, और सब सही रहा तो फिर सबमिट पे कर देना क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उसके पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही से चेक कर लेना, कोई भी मिस्टेक हुई तो वापस आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्या कोई चेंजेस वगैरह करना है तो एक बार पूरा डिटेल में चेक कर लेना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है या नहीं है। और प्रिंट का आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म वर्जन ऑप्शन आता है, तो इसको सबमिट कर देना। और फिर कंप्लीट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी इतनी सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन किया होगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर आप फिजिकल करते हो तो FC सेंटर में जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड कर सकते हो, फिर वो लॉगिन करके ये जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देगी और आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव हो जाएगा। ई स्क्रूटिनी करते हो तो 2-3 दिन में आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव हो जाएगा, अगर कोई भी मिस्टेक आप नहीं करते हो तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने के बाद कुछ मिस्टेक हुई थी यार, मेरे को चेंज करना है, तो आपको अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। अनलॉक करने के बाद ही आप चेंज कर पाओगे, ऐसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको OTP आएगा। OTP डालने के बाद अगर कोई चेंज करना है तो कर पाओगे, और फिर वापस आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी पूरी प्रोसेस रहने वाली है MBA के एडमिशन प्रोसेस की। होप्स आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। जो कैंडिडेट टाइप है वो सही से सिलेक्ट करना, और जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स है वो थोड़ी ध्यान से डालना, ताकि फर्दर आगे जाके आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए, ठीक है। इसके अलावा आपको MBA से रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिल